से डॉग हैं जो आपने इससे पहले मूवीज़ में देखे होंगे, अवार्ड शोज़ में देखे होंगे, और इनसे पूछते हैं ये कहाँ से लेकर आया। और अगर इसकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो आप इसको किस तरह से ट्रेन करते हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन होती है इनकी ट्रेनिंग की? ठीक है, दिन में थ्राइस अ डे आप रख लें, जैसे उसको 10 to 15 मिनट्स के आप सेशन दें। एक तो ये डॉग का मूड उसमें जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और डॉग उन चीज़ों को पिक भी करेगा। हाँ, बात टाइम ऐसा होता है डॉग नहीं जाना चाह रहा होता ट्रेनिंग के लिए, तो आप जो उस टाइम पे उसको उसके मूड की रिस्पेक्ट करनी है और आपने उसको उसके हाल पे रहने देना है। अगर इनकी खाने पीने की बात की जाए तो ये क्या चीज़ें खाते हैं? इनको बॉइल्ड फूड दिया जाता है। बॉइल्ड देने की वजह ये होती है कि उसमें हम जो ये मसाला जात होते हैं वो ऐड नहीं कर सकते, वो ऐड करने की वजह से इनको स्किन इश्यूज होते हैं। और अगर इसकी प्राइजेस की बात की जाए तो ये कितने के होंगे? Hey everyone, it's me आतिका शेख और आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा चौहान, और जिनके पास बहुत इंटरेस्टिंग से डॉग हैं जो आपने इससे पहले मूवीज़ में देखे होंगे, अवार्ड शोज़ में देखे होंगे, और इनसे पूछते हैं ये कहाँ से लेकर आया। बहुत रेयर देखने में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप डॉग्स के क्या नाम है और ये कहाँ से लेकर आए? मैडम देखें, ये देखा जाए तो इट्स अ बेल्जियम मैलानोइस, और ये जो है DDR शेफर्ड इसको कहते हैं, वर्किंग क्लास जर्मन शेफर्ड। ठीक है, और ये दोनों जो हैं यूरोप से इंपोर्ट हैं। ठीक है, पोलैंड से ये दोनों इंपोर्ट हुए हैं। शी इज़ अ फीमेल, शी इज़ 2 years old, एंड ये जो है मेल है, ये 4 months old है, और ये तकरीबन अभी कुछ 10 days पहले ही जो है पाकिस्तान लैंड किया है। ओके 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 ओके। जी जी जी। ये काटते तो नहीं है बहुत? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं काटते हैं। ये प्रॉपर्ली सोशलाइज्ड हैं, फैमिली डॉग्स हैं। आप बिल्कुल इनको फैमिली में रख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से जो है इनके साथ घुल मिल भी सकते हैं। इनका कोई इस तरह का मसला हुई नहीं। ओके जी। और अगर इसकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो आप इसको किस तरह से ट्रेन करते हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन होती है इनकी ट्रेनिंग की? देखें, ट्रेनिंग की टाइम ड्यूरेशन ऐसे है कि डॉग को हम ना ज़्यादा ओवर ट्रेन नहीं करते हैं। ठीक है, दिन में थ्राइस अ डे आप रख लें, जैसे उसको 10 to 15 मिनट्स के आप सेशन दें। एक तो ये डॉग का मूड उसमें जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और डॉग उन चीज़ों को पिक भी करेगा। हाँ, बात टाइम ऐसा होता है डॉग नहीं जाना चाह रहा होता ट्रेनिंग के लिए, तो आप जो उस टाइम पे उसको उसके मूड की रिस्पेक्ट करनी है और आपने उसको उसके हाल पे रहने देना है। अच्छा। जब उसका दिल करे तब आप उसको लेके जाएं, खिलाएं। इस तरह डॉग जो है अच्छे तरीके से जो है आपके साथ जो है वो ट्रेन भी होगा। और ट्रेनिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं सबको कहता हूँ, वो है अटैचमेंट। आप डिपेंड करता है कि आप डॉग के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी अटैचमेंट लेवल क्या है, बॉन्डिंग किस तरह की है। जितनी अटैचमेंट अच्छी होगी उतना डॉग आपका अच्छा ट्रेंड होगा। ओके। और अगर इसकी एज की बात की जाए तो ये इसकी कितनी एज होगी और इसकी कितनी एज होगी? वो 2 years old है, और ये जो है ये अभी बेबी है, ये 4 months old है। और अगर इनकी कितने टाइम पीरियड तक जिंदा रह सकते हैं? बेल्जियम मैलानोइस जो है एक वर्किंग ब्रीड है, तो इनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन कोई 13 to 14 years तक जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी ब्रीड्स भी हैं जो बहुत बहुत लंबा जीती हैं, 17 to 18 years तक भी जाती हैं। जो हमारी छोटी टॉय ब्रीड्स होती हैं, जिनमें चुहावा हो गया, वो 18 years तक भी जाते हैं। कुछ जैसे मैसिव ब्रीड्स हो गई, ज़रा बड़े साइज़ की हैं, वो 7 से 8 साल तक भी जिंदा रहती हैं। जी। ओके। और अगर इनकी खाने पीने की बात की जाए तो ये क्या चीज़ें खाते हैं? ये जो आम इंसान जो चीज़ें खाते हैं ये वो चीज़ें खाते हैं या इनकी फूड अलग है? ये काटेगा? देखें, नहीं कोई काटता नहीं आपको। देखें, ऐसे है कि खाते ये वही हैं जो इंसान खाते हैं, बट उसमें चेंजिंग इस तरह से की जाती है कि इनको बॉइल्ड फूड दिया जाता है। बॉइल्ड देने की वजह ये होती है कि उसमें हम जो ये मसाला जात होते हैं वो ऐड नहीं कर सकते, वो ऐड करने की वजह से इनको स्किन इश्यूज होते हैं। तो वो चीज़ जो है वो इनको नहीं दी जाती है, इनको बॉइल्ड फूड दिया जाता है। बॉइल्ड से सबसे बेहतरीन चीज़ है, पता नहीं इस बात पे कोई एग्री करता है नहीं करता, बट मैंने देखा है जो रॉ फीड है, कच्चा गोश्त, वो डॉग की हेल्थ को, उसकी कोड कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है। क्योंकि ये है गोश्तखोर जानवर, ये हमने इनको बॉइल्ड फूड डाल के जो है ना इस तरह का आदी कर दिया हुआ। अदरवाइज अगर हम बाहर गोरों को देखें तो वो जी बोले आप, अगर हम बाहर फॉरेनर्स को, गोरों को देखें तो वो उनकी कीपिंग बहुत अच्छी है और वो जो है वो रॉ फीड ही अपने डॉग को देना प्रेफर करते हैं। जी। मैं इनको देख रही हूँ बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। जी जी, क्या वजह है? एग्रेसिव नहीं हो रहे, ये बेसिकली खेलना चाह रहे हैं। वो सामने से वो भाई टॉय दिखा रहे हैं ना, उसकी वजह से ज़रा इसको बेसिकली इसकी जो ट्रेनिंग हम करते हैं उसमें किसी एक चीज़ पे इनको फच पे लगाना होता है। तो डॉग को जब आप उस चीज़ का आदी कर देते हो तो डॉग उसको देख के पागल होता है। तो कोई भी आपने बात मनवानी, आप उसको टॉय दिखाओ, वो आपकी बात माने, आप उसको फिर टॉय देते हो। वो टॉय फिर वहाँ से दिखा रहे हैं, देखें ना वो कितने अच्छे तरीके से खड़ी है। जी। और अगर इसकी केयर की बात की जाए, मौसम तब्दील हो रहा है, वेदर टू वेदर ये किस तरह से चलते हैं? किस तरह से मैडम देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वेदर टू वेदर देखा जाए तो गर्मियों में थोड़ी सी केयर जो है ना इनकी मुश्किल है।
उसमें ये होता है कि आपको एक एयर कूलर वगैरह देना पड़ता है। अच्छा। एसी देना तो वेल एंड गुड है, एयर कूलर वगैरह दे तो तब बहुत अच्छी बात है। अच्छा। उसके साथ साथ आपको जो है बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे गर्मियों में टिक्स एंड फ्लीज बहुत पड़ती हैं इनके अंदर, तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको, ठीक है। और जो विंटर्स आ जाते हैं, विंटर्स में ज़रा ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। विंटर समझ लें डॉग्स का सीज़न है, उस दौरान फिर इनके शो सीज़न शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। मुझे इनसे डर लग रहा है। नहीं, वैसे कुछ ये नहीं बात कहता सच है कि जब डॉग काटता है तो आपको पता नहीं कितने इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं कि वो स्पेसिफिक एक डॉग होता है? नहीं देखें, वो रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं। अब हमें नहीं पता कि इस डॉग को रेबीज़ है या नहीं है, ओके, ठीक है। तो वो एहतियाती तदाबीर के लिए आपको जो है वो इंजेक्शन लगते हैं, ओके। बट उसका जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, देखें हर चीज़ का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकाला है। अब डॉग है, ठीक है, अब हम बचपन में क्या करते हैं, हम इनका वैक्सीन जो है वो इनकी पूरी करवाते हैं, जो भी उसका कोर्स है वो सारा अच्छे तरीके से पूरा किया जाता है। अब जैसे हमने ये बाहर से इम्पोर्ट किया, और इसकी वैक्सीन यहाँ पे है, मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन भी मौजूद है, पार्वो, डिस्टेंपर, इनकी जितनी भी डिजीज़ हैं सबकी वैक्सीन मौजूद है। अब ये जैसे बाहर से इम्पोर्ट किया, इसको प्रॉपर्ली सारी वैक्सीन लगी हुई थी जब ये आया, बट फिर भी पाकिस्तान का और वहाँ का वेदर चेंज है, तो हमने यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंगली इसको जो है इसका दोबारा वैक्सीन का कोर्स जो है वो पूरा करवाना है। ओके जी। ओके। और अगर इसकी प्राइजेस की बात की जाए तो ये कितने के होंगे? अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा डिबेटेबल भी हो जाएगा, इस पे थोड़ा सा लोग, खैर चलें बताते हैं। अक्सर चूँकि कुछ लोग इन चीज़ों को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। कुछ लोग, अब मैं प्राइस बोलूँगा तो कहेंगे इससे अच्छा हम कोई प्लॉट ना खरीद लें, ठीक है। तो जेन्युइन बात है, ये बच्चा जो है अराउंड कोई 7 to 8 लाख का पड़ा। ये FCI पे डिग्री है, ये भी पोलैंड से इम्पोर्ट हुई थी, उस टाइम ये हमें पड़ी थी कोई 3.5 की, ठीक है। ये भी FCI पे डिग्री थी। जी। और ये कब से डॉग्स पालने का कब से शौक हुआ और कब से ये रखते हैं ये आप? मैडम ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ है, मेरे फादर को था, मेरे फादर से आगे से ये चीज़ थोड़ी मेरे में आई है, तो बस इसी तरह। इसके अलावा कौन कौन से डॉग्स हैं आपके पास? इसके अलावा मैम मेरे पास केन कोर्सोज़ हैं, डॉगो अर्जेंटिनो रखे हुए हैं मैंने, पिटबुल्स हैं मेरे पास, और बस इस तरह से है। ये रख मैं शुरू से पिटबुल्स एंड केन कोर्सोज़ रहा हूँ। ज़रा इस ब्रीड का थोड़ा सा शौक जो अब चढ़ा है थोड़ा सा, और फिर हमने ये मंगवाए हैं, क्योंकि ये ब्रीड के बारे में मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा जाइल डॉग्स हैं, ठीक है। इनकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अगर हम डॉग्स देखें तो उनकी बनिस्बत ये बहुत ज़्यादा, इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वर्किंग कैपेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत इंस्पायर हूँ इन डॉग्स के से, इसलिए जो है थोड़ा सा शौक, थोड़ा सा टेस्ट मैंने थोड़ा सा अपना चेंज किया। तो अब देखेंगे क्या निकलता है। ये तो खैर इसका तो मुझे बहुत वेट है कि बड़ा होकर कैसा निकलता है। ये नॉर्मली जर्मन शेफर्ड जो होते हैं ना, शो क्लास जो हमने देखे हुए हैं, ये उनसे बहुत डिफरेंट है, ये उनसे साइज़ में भी डबल होगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नए पेट्स के साथ, नए डॉग्स के साथ, और हमारी ऑडियंस को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए दें हमें इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।